हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है, आप ठीक हैं तो। देखिए, मैं आया हूँ, आज 23 जून 2020 है। आज का करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में कुछ प्रतिबंधों के साथ किसने उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी है। देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा निकलती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कहाँ जाती है, कौन से मंदिर में जाती है और कौन कौन से रथ के नाम होते हैं, सब बता चुका हूँ मैं आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के स्वास्थ्य की या कोरोना की समस्या को देखते हुए उचित प्रबंध करे अपने स्तर से। ठीक हो गई बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रोक लगा दी थी, अब हमने क्या कहा है कि अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ निर्देशों के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? देखिए, इंग्लिश में था, अभी इन्होंने अपना नेशनल टेस्ट के प्रैक्टिस सेट के लिए हिंदी में ऐप लॉन्च कर दिया है। चलिए, देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रहे हैं हम। पहले हमें देख लेते हैं ये कब स्थापित हुई। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नवंबर 2017 में जब ये स्थापित हुई थी ना, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में भी आई थी। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात है, इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम है सीबीएसई द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती थी, अब वो ये कराएगी। जैसे कि मैं कहूँ जेईई मेंस फॉर इंजीनियरिंग ये कराएगी। उसके अलावा मेडिकल के लिए नीट की परीक्षा, उसके अलावा सीमेट यानी कि मैनेजमेंट के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए, आईआईएम के लिए वो। उसके अलावा जीपैट होता है, फार्मास्यूटिकल का होता है परीक्षा, वो भी ये कराएगी। इसके अलावा नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो प्रोफेसर वगैरह के लिए होता है, तो वो सारे टेस्ट अब कौन कराएगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। नवंबर 2017 में स्थापित हुई है। इन्होंने अपने ऐप का पहले इंग्लिश में वर्जन लॉन्च कर रखा था, जो अब हिंदी में भी कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजनाओं कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? देखिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में हमारे कोरोना वॉरियर लगे हुए थे, उनके स्वास्थ्य के लिए 50 लाख तक का बीमा 30 जून तक था ये, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। कितना? 30 सितंबर तक कर दिया गया। ठीक होगी बात। इन्फेक्शन और उससे होने वाली डेथ के लिए 50 लाख रुपए तक का बीमा की जो 30 जून तक थी। आप देख रहे हैं कोरोना का जो काल है वो बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के वॉरियर्स जो हैं वो अभी भी लगे पड़े हैं। तो आगे भी सरकार जैसे जैसे कोरोना जब तक खत्म नहीं होता तब तक इसको एक्सटेंड करती रहेगी। फिलहाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, बीमा को 30 सितंबर तक कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गई बात। यूएनओ ने 2010 में घोषित किया था। ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विधवाओं की स्थिति को सुधारना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक हो गई बात। 30 जून को मनाया गया। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। 23 जून को दूसरा दिवस कौन सा मनाया जाता है? तो 23 जून को दूसरा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में 23 जून को हुई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गई बात। इस बार की थीम क्या थी? देखिए, इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्लस WHO ने मिलकर के लोगों के लिए एक नारा दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आप जो है बी एक्टिव
इन देयर डेली लाइफ। क्या नारा दिया है कोरोना को देखते हुए? बी एक्टिव इन देयर डेली लाइफ, ये नारा दिया है इन्होंने कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए ये नारा दिया है। WHO ने इस बार इनिशिएटिव लिया है ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर के। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय पैनल ने वहां पे नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? देखिए नेपाल में, आप जानते हैं नेपाल में ही ये चूक हो रही है। नेपाल सारे जो काम कर रहा है भारत को देख के कर रहा है। तो नेपाल ने क्या कहा है, भारत व विश्व के किसी भी देश से कोई भी लड़की बहू बन के आती है तो उसे अब नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। पहले ये प्रावधान नहीं था। तो लिखा है भारत और विश्व के लिए। एक्चुअल में पूरा टारगेट जो है भारत को किया गया है। चीन का पिट्ठू बनना पड़ा है, चीन के इशारे पर चल रहा है ये पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए ये वहां पे ये नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव आया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट। कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग के लिए अनुमति दे दी है। तो देखिए 2 दवाएं हैं, एक फेविपिरावीर है और दूसरी रेमडेसिविर है। तो आप देख लीजिए ये कौन कौन सी कंपनी की है, मैं इन पे बात कर लेता हूं। जो फेविपिरावीर है ये तो ग्लेनमार्क की है, ठीक है, और जो रेमडेसिविर है ये आपकी सिप्ला की है। इन्हें अनुमति मिली है कोरोना के समय इन 2 दवाइयों को अनुमति मिली है। ठीक हो गई बात। एक सिप्ला की है, एक ग्लेनमार्क की है, 2 कंपनी है। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा डी, ए और बी, है ना। नेक्स्ट कह रहा कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक हो गई बात। मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। देखिए दुनिया के सबसे बड़ा जो ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली में कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में छतरपुर जगह है एक, छतरपुर में वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग का एक हॉल था जहाँ बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा है, अब तक दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, देखिए इसमें एक साथ 3 लाख लोगों ने कथा भी सुनी है। 3 लाख लोगों ने, तो आप समझ ही होंगे कितना बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ तो ये 12,50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ा है। ठीक हो गई बात। तो दिल्ली के छतरपुर इलाके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहा 21 जून को सूर्य ग्रहण किस तरह का हुआ? ठीक हो गई बात। तो आपको देखना चाहिए 21 जून को जो सूर्य ग्रहण हुआ वो कैसा हुआ है, वो एनुलर हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ डिटेल सी थोड़ी सी। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो देखते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप आराम से मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले एनुलर क्या होता है? देखिए सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक बात है। आपसे पूछे कि सोलर इक्लिप्स के कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलेंगे सोलर इक्लिप्स के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये होता है आपका, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं वलयाकार। ठीक है, वलयाकार। और तीसरा होता है आंशिक, पार्शियल जो होता है, ये होता है। 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक बात है। तो जो इस बार हुआ है वो कौन सा हुआ है? इस बार जो है वलयाकार हुआ है। ठीक बात है। वलयाकार का मतलब होता है एनुलर, ये लिखा हुआ। ठीक हो गई बात। चलिए अगर आप कहें तो मैं सूर्य ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए पहले अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ? इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण आपका 21 जून 2020 को हुआ है। चलिए मैं आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। देखिए ये है अर्थ, ये है मून और ये है आपका सन। ठीक हो गई बात।
तो आप देख सकते हैं ये हो गया मून। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। इसे ये कब होगा? ये अमावस्या को होता है। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या को होगा, लेकिन हर अमावस्या को नहीं होगा। आप याद रखिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या को होगा, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। नंबर 1 बात ठीक हो गई बात। नंबर 2 बात, सूर्य ग्रहण साल में कितने हो सकते हैं? साल में मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, और मिनिमम कितने सूर्य ग्रहण? मिनिमम 2 हो सकते हैं। याद रखिएगा ये। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट आ रहा हूं मैं, देखिए आप नेक्स्ट। एक बार मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो आपको 1-2 चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, जो ये पहला सूर्य ग्रहण है, इसमें आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा ढका हुआ है, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ठीक बात है। तो जो इसके किनारे दिख रहे हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? रिंग्स बोलते हैं। क्या डायमंड रिंग बोलते हैं। डायमंड रिंग बोलते हैं इसे। ठीक बात है। एनसीईआरटी में तो बुढ़ी की अंगूठी लिखा हुआ है, जबकि ये सेकंड वाला है ना, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। ठीक होगी। इसमें किनारे, बीच का हिस्सा ढका रहता है, किनारे खुले रहते हैं। ठीक बात है। और आंशिक सूर्य ग्रहण आप देख ही रहे हैं, आंशिक ढका हुआ है, चंद्रमा से ढका हुआ है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया। ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब मेरे को आपको 2-4 चीजें बतानी है, फिर मैं आगे चल पाऊंगा। चलिए, देखिए, ये तो हमने बात करी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में एक टर्म और आता है जिसे आपको देखना चाहिए, एक होता है सारस चक्र। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सारस चक्र, तो मुझे आप बता दूं मैं आपको। देखिए, जब 18 साल, ठीक बात है, 11 दिन और 8 घंटे में सूर्य ग्रहण अपनी स्थिति को रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं सारस साइकिल। ठीक बात है, सारस साइकिल बोलते हैं या सारस चक्र बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण अपनी एक ही पैटर्न पर आता है 18 साल 11 दिन और 8 घंटे बाद, तो उसे बोलते हैं सारस चक्र बोलते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूं, आ जाइए। एक शब्द और मिलेगा आपको इसमें, सिजिकी। ठीक है, आपको देखना चाहिए सिजिकी। आप कहेंगे सिजिकी क्या होता है? देखिए, मून, सन और अर्थ जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, तीनों जब एक ही सीधी रेखा में होंगे, तो इस स्थिति को क्या बोला गया? इस स्थिति को बोला गया सिजिकी। ठीक हो गई बात। यानी तीनों 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो उसे हम सिजिकी बोलते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट टर्म पे आ रहा हूं, फिर मैं आगे आता हूं। 1-2 चीजें और देख लेते हैं, मेरे को लगता है देखनी चाहिए आपको, फिर मैं आगे चलूं। देखिए, ये आपका सपोज चंद्रमा है ये, और ये सूरज है। ये इस तरह से इसकी छाया निकलती है। ठीक हो गई बात। तो आप देखिए, जो ये वाला इलाका है, ये वाला, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है। कौन सा? पूर्ण। और जो ये वाला इलाका है ना, शैडो वाला, साइड वाला, ये साइड वाला, ये तो इसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि इसे बोलते हैं हम प्रछाया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रछाया क्षेत्र। मैं इसे इंग्लिश में भी बताया, तो मैं दोबारा बना देता हूं, देखिए आप। ठीक होगी बात। अब मैंने ये बनाया, ये वाला जो इलाका है, ये पूरा जब यहां पे आएगा तो यहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है। ये वाली स्थिति कौन सी है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है।
ठीक हो गई बात। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में उम्ब्रा, हिंदी में बोलते हैं परछाया। उसके अलावा जो ये वाले साइड वाले क्षेत्र हैं, साइड वाले जो जगह बनी है, इसे बोलते हैं उपछाया क्षेत्र, पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा हिंदी में बोलेंगे उपछाया। मैं यहां लिख रहा हूं उपछाया। ठीक होगी बात। तो मैं आपको दो टर्म मैंने आपको बताई, आप देख लीजिए। एक मैंने बताई परछाया और एक बताई मैंने आपको उपछाया। ठीक बात है। देखिए प्रछाया में जब भी आता है तब होता है पूर्ण सूर्य, पूर्ण ग्रहण, और जब इसमें आता है तो होता है वो आंशिक। ठीक हो गई बात। प्रछाया को हमने क्या बोला, प्रछाया को हमने बोला उम्ब्रा। ठीक बात है। और उपछाया को हमने बोला पेनुम्ब्रा। दो हो गए टर्म। एक टर्म और बता दूं मैं आपको, देखिए तीसरा टर्म होता है एंटुम्ब्रा। एंटुम्ब्रा बाकी बाहर का भाग, बाहरी भाग, बाहरी भाग। मैंने आपको कहा था, देखिए पूर्ण ग्रहण जब होगा जब प्रछाया से गुजरेगा, आंशिक जब होगा जब उपछाया से गुजरेगा, और जब बाहरी भाग से गुजरेगा तो ग्रहण नहीं होगा। इसलिए एक बात बोली, ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूं, अमावस्या को होगा, जब भी होगा अमावस्या को, लेकिन हर अमावस्या को नहीं। ठीक बात है। इसी तरह मैं यहां पे चंद्र ग्रहण की भी बात कर लेता हूं। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करूं मैं अगर, तो चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा को होगा, पूर्णिमा को होगा, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं। तो आप समझ गए, पूर्णिमा को होगा और हर पूर्णिमा को नहीं। चलिए अब मैं आपसे कहूं, मैंने बोला पूर्णिमा, चंद्रमा कब होगा, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, आपको पता है पूर्णिमा को क्या, पूर्णिमा के लिए क्या शब्द आता है, पूर्णिमा के लिए जो शब्द आता है उसे कहते हैं, कौन सा मून कहते हैं, क्या कहते हैं उस मून को, हाँ फुल मून। पूर्णिमा को इंग्लिश में कहते हैं फुल मून। ठीक होगी बात। चलिए दिमाग से स्लिप हो रहा था। तो चंद्र ग्रहण हर जब भी होगा पूर्णिमा को होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होगा, नंबर एक बात। और पूर्णिमा को क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। चलिए मैं इसके अलावा एक दो चीज और बता दूं मैं आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। चंद्रमा, देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण होगा जब ये होगी अर्थ, ये होगा मून और ये होगा सन। इसका मतलब क्या है, जब ये पृथ्वी बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होगा, नंबर एक बात। तो मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं चंद्र ग्रहण, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 बार चंद्रमा साल में पृथ्वी के छाया क्षेत्र से गुजरता है। साल में कितनी बार गुजरता है छाया क्षेत्र से, 3 बार गुजरता है, इसलिए मैक्सिमम 3 पर ईयर हो सकते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए मैं एक दो शब्द और बता दूं, फिर मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, देखिए एक शब्द आएगा ब्लड मून। ब्लड मून एक शब्द आएगा। चलिए जैसे कि ब्लड मून का मैं, जैसे मान लीजिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो चांद जो है लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, रेड लाइट दिखाई देती है चंद्र ग्रहण के समय, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ब्लड मून कहते हैं। अब आप कहेंगे पृथ्वी पर रेड लाइट क्यों दिखती है, पृथ्वी पर धूल कण के कारण ये रेड लाइट दिखाई देती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, धूल होने के कारण। चलिए ये मेरे ख्याल से पूरा हो गया, मैंने आपको सारे बता दिए।
नहीं तो ये पूरी ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, आ जाइए मेरे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन का निधन हो गया, ठीक बात है। कह रहे 19 जून 2020 को हो गया था। उन्हें पद्मश्री कब मिला था? उन्हें पद्मश्री 1992 में मिला था। ठीक होगी बात। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। 1992 में मिला था। 98 ईयर्स की थी वो, उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट कह रहा राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। चलिए वो क्या थे? देखिए क्रिकेट खेलते थे, रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी थे, रणजी ट्रॉफी के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। ठीक बात है। अब इनके नाम एक रिकॉर्ड है, वो हमें देख लेना चाहिए। रणजी में सबसे अधिक 697 विकेट ले रखे इन्होंने, इनके नाम रिकॉर्ड है। इनकी डेथ हुई है किसकी? राजेंद्र गोयल की। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को वहां राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में नियुक्त किया है। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक होगी बात। देखिए ये दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले कौन रह चुके हैं? इससे पहले शुभ्रा रमेश रह चुके हैं। शुभ्रा सुरेश रहे थे 2010 से 13 तक। तो ये सेकंड इंडियन हो गए। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। चलिए ये पूरा हो गया 23 जून का। देखिए मैं ज़्यादा आज समझा नहीं पाया आपको, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है 2 दिन से। चलिए कल फिर मैं आऊँगा नए टॉपिक के साथ, आपसे चर्चा करेंगे। आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू।